इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटी बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू की है और गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे साथ कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया। हमारा मुतालबा था कि कानून का मुसव्वदा हमें दिया जाए, हम इसे देखेंगे। जो मुसव्वदा लीक हुआ इसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ इत्तफाक राय नहीं कर सकता। मजीद क्या कहा वो सुनते हैं। कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया था, हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई थी और इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही कम कंसिडर कर रहे थे। हमारा मुतालबा था कि सबसे पहले तो आप मुसव्वदा दे दे, उसको हम देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो मुसव्वदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता। ये तो जजेस को भी ट्रांसफ़र करेंगे, जजेस को उनकी मर्जी के बगैर कोर्टों में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब है कि जजेस को जब चाहे आप ट्रांसफ़र करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर कोयटा भेजो वो नहीं जाता तो आप उसको रिज़ाइन ले लेंगे। इसी तरीके से अदलिया भी बहुत बड़ी कदरान आ जाएगी। जिस तरीके से नया कोर्ट बन रहा है, सारे इख्तियारात आप सुप्रीम कोर्ट से 184 की ले रहे हैं, 186 की ले रहे हैं, 187 के ले रहे हैं, तो फिर ये पैरेलल कोर्ट्स कहाँ चलेंगे? ये मैं नहीं समझता कि आईनी तरामीम है, ये उनको वैसे गलतफहमी सी हो रही है। हमारे साथ कोई मुसव्वदा शेयर। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी गुफ्तगू की है कि जो लोग ये तरमीम करना चाह रहे हैं वो खतरनाक तरमीम है, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं, ये कैसे इसको कर सकते हैं। हमारे बंदों को उठाया गया जिसकी शिकायत कमेटी में भी की है, ये कहा गया उमर अयूब की जानिब से। कमेटी में बिलावल भुट्टो, जरदारी, खुर्शीद शाह, आसिम नजीर, तारड़ सब थे। ये लोग हमारे मेंबर्स की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर तरमीम करवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा, हम हक पर हैं, ये गलत रास्ते पर हैं। हमारा रब ऐसे असबाब बनाएगा, ये गलत नहीं कर सकेंगे। उमर अयूब की जानिब से ऐसा कहा गया है। और इस हवाले से आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी गुफ्तगू की गई है, उमर अयूब की जानिब से गुफ्तगू की गई है। दूसरी जानिब बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान असम्बली को फ्री हैंड दिया है। आनी और हिना रबानी खर बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं और इसी तरह से हुकूमती इत्तेहाद को एक तरह से एक और बड़ा धचका लगा है। एक पहला धचका इस सूरत में लगा कि रात वो जो कुछ करना चाहते थे आईनी तरमीम से मुतल्लिक वो कर नहीं पाए, और दूसरी जानिब अब इत्तेहादियों की जानिब से अपने अरकान को मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड दिया जा रहा है। उमर अयूब की जानिब से क्या कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। ये सारे थे, गवर्नमेंट के पास नंबर्स ही नहीं है, वो आराम से बैठ जाए। इन्होंने हमारे बंदों को उठाया है, इनपोस्ट रिसिपिएंट पर्सन किया है, और कल मैंने कमेटी में भी कहा है, बिलावल था, ये सारे थे, उधर खुर्शीद शाह साहब थे, ये सारे थे, और अपना मुख्तलिफ पार्टी के लोग थे। मुस्लिम लीग नून से आपके आज़म तारड़ था, आपके मुख्तलिफ इनके लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी। मैंने इसाकदार थे, मैंने कहा था आप लोगों ने हमारे मेंबर्स की कनपट्टी पे पिस्तौल रख के आप ये कराना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। रब हमारे साथ है, हम लोग सही रास्ते पे हैं, आप लोग गलत रास्ते पे हैं। ये रब ऐसे हालात बनाएगा कि आपसे ये चीज़ें नहीं होंगी। उमर अयूब गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे अरकान लापता हैं। उस हवाले से हमने कमेटी के सामने भी मामला रखा। खालिद जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, ये जो मामला है इत्तफाक का, बहुत सारी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ इत्तफाक करती हैं, इत्तफाक नहीं भी करती, इत्तेहाद बनते हैं, बनकर टूट भी जाया करते हैं, लेकिन समटाइम मिनिमम एजेंडे पर कहीं ना कहीं कंसेंसस डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर हुकूमत कोशिश कर रही है कि कंसेंसस डेवलप हो और उसमें पीटीआई भी शामिल हो जाए कहीं ना कहीं और फिर आगे बढ़ा जाए। देखें, ये आज इरफान सिद्दीकी साहब ने ये जो खसूसी कमेटी कायम की गई नेशनल असेंबली और फिर उसके सेनेट के अरकान भी इसमें शामिल किए गए, उसको आईनी कमेटी करार दिया है। मेरा ख्याल है कि ये आईनी कमेटी नहीं है, ये तो पार्लियामेंट हाउस में जो घुसकर कार्रवाई की गई थी और अरकान पार्लियामान को गिरफ्तार किया गया था, ये उसकी तहकीकात के लिए कमेटी कायम की गई थी। अब इसके अंदर जो आईनी तरमीम के ऊपर भी बहस की जा रही है और इसकी जो TORs पता नहीं चेंज किए गए हैं या नहीं किए गए हैं जी। लेकिन जहां तक ये कंसेंसस की बात है, मेरा ख्याल है कंसेंसस वहां पे होता है जहां पे आप माहौल पहले पैदा